जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो विषय रहेगा वो गुरु दीक्षा के ऊपर रहेगा कि गुरु के विषय में लोग किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उसका क्या आंसर होना चाहिए। जो रियलिटी में है वही मैं आपको बताऊंगा। और मेरे चैनल पर बिल्कुल एकदम सही और सटीक जानकारी ही दी जाएगी। इसके अलावा असत्य सत्य मैं व्यवहार करता ही नहीं हूँ। रही दूसरी बात साधना सामग्री की, तो साधना सामग्री भी आपको बिल्कुल 100% 100% प्राण प्रतिष्ठित और सही और सटीक ही मिलेगी। और ये भी आप जान रखें कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर मान लिया आप सामग्री के लिए पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर भी देते हैं तो आपको सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सामग्री नहीं मिलेगी। या फिर और दूसरे चैनल पर धोखा खा करके आ जाते हैं तो उनके दिल में एक यही रहता है कि पता नहीं यहाँ भी कहीं धोखा ना मिल जाए। तो ये मैं आपको पूर्ण सत्यता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और सामग्री मैंने दी भी है, कई लोगों को मैंने पोस्ट भी कर दिया है और उनकी जाएगी। ठीक है, तो विषय आगे अब मैं बढ़ाता हूं। और वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप आप कर देंगे तो फिर आप पूछते रह जाएंगे और आपको पता नहीं लग पाएगा। और दूसरा, फिर आप मुझसे कमेंट करेंगे और कमेंट में मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं आपको पूरी जानकारी आपको दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके गुरु हैं और जीवित हैं तो फिर आपके गुरु वही रहेंगे। गुरु दीक्षा आपको जिन्होंने दी है वही रहेंगे। कोई ये ना कहे कि आप गुरु बन जाइए, क्योंकि जो आपके पहले गुरु हैं वही आपके गुरु रहेंगे, वही आपका गुरु मंत्र रहेगा। उसी गुरु मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करना है। सबसे पहली बात तो ये। कुछ कहते हैं कि हमने गुरु दीक्षा ली पर गुरुदेव नहीं है, अब वो स्वर्ग चले गए हैं। अब जब वो स्वर्ग चले गए तो गुरु किसी और को बनाए? यार ये क्या बात हुई। मान लिया आपने 4 साल पहले गुरु दीक्षा ली और गुरुदेव किसी कारणवश हो गया उनका देहांत, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब गुरु की महत्वता खत्म हो गई बिल्कुल एकदम? गुरु आपके फिर भी वही रहेंगे। अगर आप उनको सच्चे दिल से और सच्ची भक्ति उनकी करेंगे, गुरु मंत्र का सच्चे दिल से आप जाप करेंगे, तो वही गुरु आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा देंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। चाहे वो आपका सपने में करें या फिर सूक्ष्म रूप से आकर के करें, कैसे भी करें, लेकिन वो आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। आपको हर परिस्थिति में, हर विपदा से वो आपको बचाएंगे, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। अब उसका उदाहरण क्या है कि मेरे खुद के गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद नहीं है, सिद्धाश्रम जा चुके हैं, तो फिर क्या मैं उनको गुरु ना मानूं क्या? तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे भाई, गुरु हैं मेरे तो गुरु वही हैं, रहेंगे, और वो मुझे बचाते हैं हर जगह आकर के। तो फिर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो जो 100% सत्य है। दूसरा, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं किसी से भी। आप कहेंगे कि ठीक है जी, मैं साधना कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं मार्गदर्शन, लेकिन एक से ही लें मार्गदर्शन। ये नहीं है कि आप अपने अनुभव सबको बताते रहें, तो फिर आपकी साधना खंडित हो जाएगी। अगर आप साधना सामग्री मुझसे लेते हैं तो फिर मार्गदर्शन भी दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शन नहीं दूंगा। और रही दूसरी बात कि गुरु हम उसको भी बना ले, उसको भी बना ले, उसको भी बना ले, भाई ये नहीं है। मुझसे एक ने कमेंट में पूछा था कि गुरुजी, मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था और वो स्वर्ग चले गए हैं, और दूसरे हमने किसी चैनल वाले से बात की है तो वो कह रहे थे नहीं, आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी दोबारा से, 5100 रुपये जमा कर दीजिए। अरे भाई, ये कोई बात हुई? भाई जब उनके गुरु हैं तो फिर दूसरे गुरु की क्या आवश्यकता है? तो ये देखो, भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। कहने के लिए मैं भी कह दूंगा कि गुरु बना लीजिए, 5100 रुपये जमा कर दीजिए, पर लेकिन उस बात से कोई मतलब नहीं होता है, एक पैसे खाने वाली बात होती है बस। और आप, अगर आपके गुरु जीवित हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है।
देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आपने गुरु दीक्षा किसी से भी ली है तो उन्होंने अपना जो गुरु मंत्र दिया होगा वो भगवान श्री कृष्ण का दिया है या फिर भगवान नारायण का दिया है या फिर भगवान शिव का दिया है, किसी का भी दिया है। अपना तो कोई देता नहीं है कि भाई मेरा नाम अगर सोमदत्त है तो फिर मैं सोमदत्ती मतलब दूंगा क्या कि ओम नमो सोमदत्त नमः या फिर और कुछ मंत्र उसके तहत, ऐसा नहीं होता है। हर एक कोई जो भी मंत्र देता है वो हमेशा भगवान का ही होता है। ये एक छोटा सा मैं आपको बहुत क्लू दे रहा हूं। अगर आप किसी ने दिया, किसी गुरु ने आपको बता दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपका गुरु मंत्र जाप करो। किसी गुरु ने बता दिया कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये भी नारायण का है, चलो जी ये भी भगवान का है। और किसी ने बता दिया कि ओम नमः शिवाय आपका गुरु मंत्र है, या किसी ने देवी का आपका गुरु मंत्र दे दिया। भाई दिया तो इंसान ने है लेकिन है तो मंत्र भगवान का। फिर यानी आप सोच के देखिए कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो वो प्रभु, वो परम या भगवते वासुदेवाय, वो वासुदेव वही आपके गुरु हैं। एक माध्यम है जो कि एक पंच तत्वों का शरीर है, वो एक आपका माध्यम है। तो आप भगवान आपको जो है उसी रूप में आकर के दर्शन देंगे जिस रूप में आपने उनको गुरु माना है। अगर आपने पंच तत्व के शरीर वाले व्यक्ति को गुरु बनाया है लेकिन अगर गुरु मंत्र तो भगवान का ही है तो फिर वो प्रभु आपको उसी के रूप में दर्शन देंगे। यानी गुरु हमेशा भगवान ही होता है, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो फिर ये एक छोटा सा क्ल्यू है, इससे आप समझिए। भले ही आपके गुरु नहीं है, आप स्वर्ग से धार गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गुरु ना माने या फिर किसी दूसरे को गुरु आपको बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे, वही आपको हर परिस्थिति में बचाएंगे, उन्हीं का गुरु मंत्र चलेगा। चाहे साधना सामग्री आप कहीं से भी ले लो। बस ये मेरा थोड़ा सा आपको बताने का वो था कि मैं आपको पूर्ण रूप से एक जागृत कर सकूं कि वास्तव में होता क्या है। और अभी भी किसी को समस्या रह गई तो वो मुझसे कमेंट में पूछ ले। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं अब। और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।